बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अब आगे पीछे जब हम बीफ कौरमे की रेसिपी बनाते हैं तो बीफ अलग से गलाते हैं और मसाले भी पहले ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर ही इनकी पिसाई करते हैं और बीफ कौरमा बनाने में लग जाता है हमारा आधा दिन। लेकिन आज बनाएंगे बीफ कौरमा बिल्कुल आसान और सिंपल से तरीके से, जिसमें ये सारे झंझट बिल्कुल भी नहीं होंगे और रिज़ल्ट भी ऐसा परफेक्ट आएगा। बहुत ही मज़े मज़े का और लाजवाब बीफ कौरमा बनेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर ये मैंने 3 पाव के करीब करीब में गोश्त लिया है और ये नॉर्मल गोश्त है, हड्डी भी है इसमें और गोल गोल बोटियाँ भी हैं। अब अगर आपके पास बोनलेस गोश्त हो, बिना हड्डी वाला गोश्त हो तो वो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों इसको हमने धोना ज़रूर है और धोने के लिए काफ़ी सारा पानी डालकर इसको 5-7 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखना है और उसके बाद में बहुत अच्छे से धोकर इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट आएगा। फिर डालनी है इसमें आधा कप के करीब करीब में दही और दही के बाद 1 टेबलस्पून नमक लेंगे और नमक के साथ में ही आएगी हल्दी और हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम बीफ के साथ में मिला लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक दोस्तों पूरी रेसिपी का हम यहीं पर ही ले रहे हैं, आगे चलकर हमने इसमें नमक वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। बस सिंपल सी मैरिनेशन है, तो इस तरह से आसान से तरीके से मैरिनेट करके गोश्त को आपने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब कौरमा बना रहे हैं तो इसके लिए प्याज तो आएंगे ही, तो आपने 250 ग्राम के लगभग में 2 या 3 प्याज ले लेने हैं और इसको सेंटर से कट करके आपने इसके बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। पतले पतले से स्लाइसेस बनाने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि इन प्याज़ों को हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के दौरान में इनकी कलियां जो हैं ये अपने आप से अलग हो जाएंगी और प्याज फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी आपने कट करने के बाद प्याज़ों को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मसल लेना है, इससे भी प्याज बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब प्याज कट करने के बाद हम मसाला बनाते हैं और मसाला हमने बनाना है बिल्कुल आसान से तरीके से। चीज़ें वही लेनी हैं, लेकिन इनकी आपने तरतीब थोड़ी सी बदल लेनी है। खुशबू के लिए 4-5 सब्ज़ इलायची लेनी है और ये है जायफल। इसका छिलका उतार कर इसकी हमने गुठली डालनी है और गुठली को दोस्तों आपने पहले से ही तोड़कर आधा कर लेना है और 3 पाव कौरमे के लिए ये आधी जायफल ही काफ़ी रहेगी। जावित्री के फूल की पत्तियाँ आएंगी, ये भी आप 2-4 ले लीजिएगा और बड़ी इलायची को दोस्तों कूटकर मैंने नरम कर लिया है। अब ये मिक्सी की डब्बी में बिल्कुल आराम से पिस जाएगी। और ये 12 से 15 बादाम लिए हैं मैंने। काजू हों तो भले आप काजू शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद में इन सब चीज़ों को मिक्सी की डब्बी में डालकर इसमें 3 से 4 चम्मच डालेंगे हम नारियल बुरादा। और दोस्तों नारियल बुरादा ही वो चीज़ है जो आपके बीफ कौरमे को दानेदार बनाता है। अब ये सब चीज़ें पीसने के बाद दोस्तों इस तरह की हो जाएंगी, दरदरी दरदरी सी और थोड़ी मोटी मोटी सी, और ऐसी ही हमें चाहिए होंगी बीफ कौरमे के लिए। तो चलिए फिर अब फटोफट से कौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हाफ कप के करीब करीब में ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। घी हो तो घी भी चल जाएगा, पर उसकी क्वांटिटी भी आपने यही रखनी है। और इसके बाद में इस गरम गरम ऑयल में डाल देने हैं आपने स्लाइसिस शेप में कट किए हुए प्याज। और प्याज़ों को दोस्तों शुरू में ही स्टर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपने इन प्याज़ों को थोड़ा सा सेट करके ऐसे ही छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट तक प्याज ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनका अंदर का पानी सूखना शुरू हो जाएगा और पानी के सूखने की वजह से इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और भुनाई की तरफ आने लग जाएगा। और उसके बाद में थोड़ी ही देर में ये गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाएंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने फ्लेम को लो फ्लेम पर कर देना है और तैयारी कर लेनी है इनको निकालने की। और प्याज़ों को ब्राउन करने के लिए दोस्तों आपके बस 5-7 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद में इसी ऑयल में डाल देने हैं आपने 2-4 पत्ते तेज़पात के, 8-10 साबुत काली मिर्चें, 4-5 दाने लौंग के
और 4-5 ही हरी इलायची। फिर इन सब खड़े मसालों के डालने के बाद आपने लेना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और ज़ीरे को डालकर आपने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त। अब बीफ है तो पहले तो इसे हमें इसी ऑयल में थोड़ा सा भूनना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। रीज़न उसकी ये है कि पहले तो बीफ अपना पानी छोड़ता है, तो इस पानी को फ्राई करके ही सुखाना होता है। अब अच्छी भुनाई की वजह से देखिए पानी सारे का सारा सूख गया है और चिकनाई सेपरेट होने लग गई है। तो अब डाल देनी है आपने इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करना है। अब पहले तो इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन टेक्सचर दोस्तों अभी भी फीका फीका सा लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। ये दोस्तों हमने कौरमे को रेडिश कलर देने के लिए डालनी है। अगर आपके पास दोस्तों कश्मीरी मिर्च ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में डालना है आपने इसमें अपना होममेड तैयार किया हुआ खुशबू वाला मसाला। और खुशबू वाले मसालों के साथ में हमने बादामों की पिसाई की है और नारियल पाउडर डाला है। तो अब ये सारे का सारा मसाला जो है ये बीफ के साथ में बहुत अच्छे से लिपट गया है। तो अब लगाना है आपने इसमें पानी, और पानी दोस्तों आपने उतना ही लगाना है जितना आपने बीफ लिया है। ज़्यादा लगाना चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन पानी कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से डिप हो सकें। और बस अब और कुछ नहीं करना है, और बाकी का काम आपके कुकर ने करना है। कुकर को कवर करके आपने 12 से 15 मिनट के लिए इसे प्रेशर देना है, और टाइम आपने उस वक्त से शुरू करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अब 12-14 मिनट के बाद जब आप कुकर को ओपन करेंगे तो ये इस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। कौरमे का शोरबा गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया होगा, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका होगा। तो अब आपने डाल देना है इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज, और प्याज को दोस्तों आप पहले थोड़ा सा मसल कर चूरा ज़रूर कर लीजिएगा। इससे प्याज थोड़ा छोटा छोटा सा हो जाएगा और कौरमे का टेक्सचर जो है ये दिखने में ही गुड लुकिंग हो जाएगा। इसके बाद में इसको एक अलग किस्म की खुशबू देने के लिए आपने इसमें क्योड़ा डालना है, और क्योड़े के दोस्तों आप 2-3 ड्रॉप्स ही पानी में मिलाकर डालिएगा, या फिर आपके पास क्योड़ा वाटर हो तो उसके आप 1 से 2 चम्मच ले लीजिएगा। अब प्याज़ों को कौरमे के साथ में मिलाने के लिए आपने इसे कवर कर देना है बस 1-2 मिनट के लिए, और प्रेशर व्रेशर दोस्तों कुछ नहीं देना है, जस्ट हमने तरी को ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए आप फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दीजिएगा, और गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर दीजिएगा। और इस आसान से तरीके से दोस्तों आपकी तैयार हो जाएगी इजी बीफ कौरमा रेसिपी। इस रेसिपी में दोस्तों मैंने आपको एक ही बर्तन में एक ही वक्त में बिना मसाले ड्राई रोस्ट किए बहुत ही कम टाइम में बहुत आसान से तरीके से बीफ कौरमा बनाने का तरीका शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।